गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लेके आ गए अपनी नई क्लास। जो नया चैप्टर हम शुरू करेंगे कौन सा है? ट्राइंगल। हमने पिछला चैप्टर जो हमने पढ़ा था वो कौन सा पढ़ा था? प्रोबेबिलिटी का, प्रायिकता का, जहां से आपके 4 मार्क्स का जो हमारा प्रोबेबिलिटी है वो हमने लगभग क्लियर कर लिया था। उसकी 6 क्लास है, अगर आपने नहीं देखी तो आप देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी डाल दूंगा। आज जो हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं बहुत खास है। कौन सा है वो? ट्राइंगल। ट्राइंगल जिसको हिंदी में कहते हैं त्रिभुज। और आपकी जो बोर्ड की एग्जाम है इसमें इसका एक बहुत तगड़ा वेटेज है। मतलब जो पूरा ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री आपकी टोटल कितने मार्क्स की है? 15 मार्क्स की। 15 मार्क्स में से आपका जो ट्राइंगल जो चैप्टर है ये है आपका 6 मार्क्स का। सॉरी, कितने मार्क्स का है? 6 मार्क्स का। यानी आपने अगर इसको क्लियर कर लिया तो आपको दिख रहा है केवल 6 मार्क्स, लेकिन ये देखोगे ना आप तो ये 6 मार्क्स नहीं है। ये ट्राइंगल अगर आज आप क्लियर कर लेते हो तो आपकी लगभग जितनी भी क्लास होगी, आगे जो भी चैप्टर आप पढ़ोगे वहां भी ट्राइंगल से रिलेटेड सवाल आएंगे आपको। पिछली क्लासों में भी आपके ट्राइंगल से रिलेटेड सवाल है कुछ। तो ये जो है ट्राइंगल, ये एक बहुत मोस्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। तो आज जो हम पढ़ेंगे इसके बेसिक्स क्लियर करेंगे, क्योंकि अगर आपको इसके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि आगे आने वाले चैप्टरों में क्या है, सब कुछ इसके बेसिक्स के ऊपर ही डिपेंड करेगा। तो आज हम इसके बेसिक्स पढ़ेंगे, कुछ क्या क्या प्रॉपर्टीज है ट्राइंगल की, होता क्या है ट्राइंगल, आखिरकार होता क्या है। तो देखो, जैसे तुमने 9th क्लास में, 8th क्लास में, पिछली कक्षाओं में भी तुमने पढ़ा होगा कि ट्राइंगल कहते किसको है। डेफिनेशन अगर मैं इसकी लिखूं, एक सिंपल सी डेफिनेशन अगर हम इसकी लिखते हैं तो आपने सुना होगा त्रिभुज किसको कहते हैं? 3 भुजाओं से घिरी हुई एक बंधाकृति। किसको कहते हैं? 3 भुजाओं से घिरी हुई एक बंधाकृति। तीन भुजाओं से, कितनी? 3 भुजाओं से घिरी हुई एक बंधाकृति को क्या कहते हैं? हम त्रिभुज कहते हैं। और तुमने इसका डायग्राम कुछ ऐसे देखा होगा। ये हमने भुजाओं को नाम दे दिया ए बी सी। ये यहां पर जो ये है ए सी, ये क्या है? ये है हमारी भुजा। ए बी, ये भी हमारी क्या है? एक भुजा। और बी सी, ये भी हमारी क्या है? एक भुजा। मैं ये क्यों समझा रहा हूं तुमको? मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चे अभी भी ऐसे होंगे जिनको त्रिभुज का, ट्राइंगल का बेसिक मतलब भी नहीं पता होगा कि ट्राइंगल होता क्या है। अगर मैं उनसे डेफिनेशन पूछ लूं तो वो डेफिनेशन भी ढंग से नहीं दे पाएंगे। तो फिर देखो, ट्राइंगल होता क्या है? त्रिभुज। त्रिभुज मतलब त्रि बोले तो 3, और भुजा मतलब 3 भुजाएं, यानी 3 भुजाओं से घिरी हुई एक बंधाकृति। अब देखो दोस्तों, यहां पर ये जो बंधाकृति है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बंधाकृति। मैंने बोला 3 भुजाओं से घिरी एक बंधाकृति। अब कोई बच्चा बोलेगा 3 भुजा तो सर ये भी होती है, एक भुजा ये रही, एक ये रही, एक ये रही, ये लो। तो क्या ये त्रिभुज है हमारा? नहीं है। क्यों? क्योंकि जो चीज मैंने लिखी हुई है यहां पर क्या है कि 3 भुजाओं से घिरी हुई बंधाकृति होना बहुत जरूरी है। अगर वो बंधाकृति नहीं है तो त्रिभुज नहीं कहलाएगा। यानी ये हमारा, अब ये त्रिभुज नहीं है हमारा। लेकिन अगर मैं इसको इससे मिला देता हूं, मतलब कि अब ये त्रिभुज है। यानी 3 भुजाओं से घिरी हुई कोई भी आकृति को हम क्या कह सकते हैं? बेसिकली हम एक त्रिभुज कह सकते हैं। और जो इसके अंदर जो होती है, जो भुजाएं जो इसके अंदर मिली होती है, इनको क्या कहते हैं? भुजाएं कहते हैं। जैसे ए बी यहाँ पर क्या है? ए से हमने भी पॉइंट को मिलाया तो ए बी क्या है? हमारी एक भुजा है, एक साइड है। और ए सी भी हमारी क्या है? एक भुजा है, एक साइड है। बी सी क्या है? ये भी हमारी साइड है, यानी भुजा है। अब 2 भुजाएं, किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, यानी प्रतिच्छेद करती है, कोई भी 2 भुजाएं, यहां पर आप देखो, ये ए बी और ए सी ने कहां पर इंटरसेक्ट किया? यहां पर इंटरसेक्ट बोले तो यहां पर प्रतिच्छेद किया आपस में। तो जिस बिंदु पर 2 साइड्स या 2 भुजाएं प्रतिच्छेद करती है या एक दूसरे को काटती है, उस बिंदु को हम कह देते हैं कोण। उस बिंदु को क्या कह देते हैं हम? कोण। तो ए बी और बी सी भुजा कहां काट रही है? हमारी बी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है आपस में। तो इसको हमने क्या बोल दिया? ये कोण है हमारा। चाहो तो इसको बी नाम दे लो, कोई भी नाम आप दे सकते हो, ठीक है। चलो हमने इसको बी नाम दे दिया। ऐसे ही देखो आप, बी सी और ए सी, ये 2 साइड है, ये कौन से पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है? इस वाले पॉइंट पर, पॉइंट सी पर इंटरसेक्ट कर रही है, यानी पॉइंट सी पर काट रही है एक दूसरे को। तो इस बार ये भी हमारा क्या हो गया? कोण। कोण बोले तो कोण। अब ऐसे ही ये देखो आप, इस पर देखो, ए बी साइड यानी ए बी भुजा और ए सी भुजा,
कहां पर काट रही है, पॉइंट ए पर काट रही है, तो ये भी हमारे क्या हो गया, एक कोण हो गया। यानी दो भुजाएं जहां मिलती है, जिस पॉइंट पर मिलती है, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कोण कहते हैं, और इसको अंग्रेजी में आप क्या कहते हो, एंगल कहते हो, एंगल। इसी से मिलकर के हमारा बना है ट्राई एंगल। ट्राई बोले तो तीन, और एंगल बोले तो कोण, यानी तीन कोण, जिसके अंदर तीन कोण होते हैं ऐसी आकृति, वो क्या कहलाती है, हमारी ट्राइंगल कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। अब त्रिभुज क्या है, त्रिभुज की क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज है। ये जो है त्रिभुज की क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज होती है, तो हम प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़िए। डेफिनेशन आप लिख लो चाहो तो, कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंधाकृति हमारी क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज की क्या है, कुछ गुणधर्म होते हैं जो हमें पता होना बहुत जरूरी है। इनके ऊपर ही सारे सवाल जो होते हैं, इनके ऊपर ही आधारित होते हैं। अगर आपको ये याद रहेंगे, इसकी गुणधर्म, इसकी जो प्रॉपर्टीज है, वो अगर आपको याद रहेगी, तो आप क्या करोगे, आप अच्छे से सवालों को कर पाओगे। और अगर आपको ये याद नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं मात खा सकते हो। अब देखो त्रिभुज की गुणधर्म, तो पहला पॉइंट आप देखते हैं, हम पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट हमारा क्या कहता है, पहला पॉइंट हमारा कहता है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है, जो सम होता है, वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग है, वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पर तीन कोण कौन से, एक है कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी। इनका तीनों कोणों का जो योग होगा, वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज तुम याद रखो, तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब देखो यहां से सवाल कैसे पूछा जाएगा, यहां से भी तुमसे एक नंबर का सवाल पूछा सकता है। कैसे, देखो तुम्हें क्या करेगा, दो कोणों के मान दे देगा, दो कोणों के तुम्हें मान दे दिए। चलो ये एक ट्राइंगल मान लिया हमने, ये एक ट्राइंगल बना लिया। यहां पर तुम्हें इस कोण का मान दे दिया 45 डिग्री, और इस कोण का मान दे दिया 60 डिग्री। अब तुमसे ये वाला कोण पूछ लिया, अब तुमसे ये वाला कोण पूछ लिया कि इस कोण का मान कितना होगा। तो तुम्हें अगर ये प्रॉपर्टी याद है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, यानी 180 होता है। तो कुछ नहीं करना, तुम्हें यहाँ पर मतलब 45 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस इस वाले कोण को मैं मान लेता हूं x डिग्री बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। अब x डिग्री यहां से हमें निकालना है, इन दोनों को हम क्या ले जाएंगे, उधर ले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 180 माइनस 105 डिग्री, तो कितना आ जाएगा, 75 डिग्री। तो ऐसे भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो सबसे अच्छी प्रॉपर्टी पहली क्या है हमारी, है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है हमारा 180 डिग्री। अब दूसरी प्रॉपर्टी हमारी कहती है, दूसरी प्रॉपर्टी हमसे कहती है कि त्रिभुज की सबसे बड़े कोण, त्रिभुज के सबसे बड़े कोण की जो सामने की भुजा है, किसी त्रिभुज के सबसे बड़े कोण के जो सामने की भुजा है, वो क्या है, वो सबसे बड़ी भुजा होगी। किसी त्रिभुज के सबसे बड़े कोण के सामने वाली जो भुजा होती है, वो क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। इसको मैं मिटा रहा हूं। अब कैसे, देखो यहां पर कैसे आपसे सवाल बनेगा, यहां पर देखो, अब यहां हम देखते हैं, यहां हमारे पास क्या है, तीन कोण है और तीन भुजा, यानी एक हमारा एक त्रिभुज है। अब यहां पर सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, सबसे बड़ा कोण कौन सा है, सबसे बड़ा कोण है हमारा ये कोण सी, यानी कि कौन सी सबसे अगर हमारा बड़ा है, मैं मान लेता हूं कौन सबसे क्या है, कौन सी जो है वो हमारा क्या है, सबसे बड़ा कौन है। और कौन बी जो है वो क्या है, इससे जस्ट छोटा है। और कौन ए जो है वो मान लिया हमने सबसे छोटा है। ये हमने मान लिया कि जो कौन सी है हमारा वो क्या है, सबसे बड़ा है, और कौन बी जो है वो इससे जस्ट छोटा है, और कौन जो ए है वो हमारा क्या है, सबसे छोटा है। अब हमसे पूछा है कि तो बताओ कि त्रिभुज के अंदर सबसे बड़ी जो भुजा होगी, सबसे बड़ी जो साइड होगी वो कौन सी होगी। तो तुम्हें अगर ये वाली प्रॉपर्टी याद है कि किसी भी त्रिभुज के सबसे बड़े कोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है, सबसे बड़ी होती है। तो यहां पर आप एक चीज देखो, सबसे बड़ा कोण क्या है, सी है, सबसे बड़ा कौन सी है, तो उसके सामने वाली जो भुजा है, डायरेक्ट जो उसके सामने वाली भुजा है कौन सी है, इसके सामने वाली भुजा ए बी। तो ए बी जो भुजा होगी वो क्या होगी, सबसे बड़ी भुजा होगी। इसके बाद में इससे जस्ट छोटा कोण कौन सा है, कोण बी है। तो कोण बी के सामने की भुजा कौन सी है, कोण बी के सामने की भुजा है ए सी। तो फिर ए सी क्या होगी, ए सी इससे जस्ट छोटी होगी। और सबसे छोटा जो एंगल है वो कौन सा है, कोण ए है। कोण ए के सामने की जो भुजा है वो कौन सी है, बीसी है। तो बीसी जो भुजा होगी वो क्या होगी, मेरी सबसे छोटी होगी।
यहां से आपसे ऐसे सवाल पूछा जा सकता है कि किसी त्रिभुज के सबसे बड़े सामने वाली भुजा जो होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। तो आपको यहाँ पर क्या है कि कोई भी एंगलों के माप दे देगा, आपको माप ये इस एंगल को बता दे कि कौन सी सबसे बड़ा है, तो हमें पता चल गया कि कौन सी सबसे बड़ा है, तो इसके सामने की भुजाई जो होगी क्या होगी, सबसे बड़ी भुजा होगी। ये हो गई हमारी दो प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि तीनों कोणों का योग तो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और सेकंड प्रॉपर्टी है त्रिभुज के सबसे बड़े कोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। किसी भी त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा, किसी भी त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा के सामने वाला जो कोण होता है वो क्या होगा, सबसे बड़ा होगा त्रिभुज का। किसी त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा, किसी त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा के सामने वाला कोण, सामने वाला कोण त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण होगा। अब देखो कैसे होगा। अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी तो हमने पढ़ा था कि जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसके सामने का जो कोण होगा वो सबसे बड़ा होगा। अब हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है कि त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसके सामने का कोण सबसे बड़ा होगा। बात वही है, ले दे करके कैसे, देखो माना कि ये वाले इस वाले त्रिभुज को देखो आप, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में देखो माना सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, एबी है, दिख भी रही है हमें एबी है। एबी भुजा जो है वो सबसे क्या है, बड़ी है। इससे जस्ट छोटी भुजा है हमारी बीसी और सबसे छोटी भुजा है हमारी एसी। अब आप देखो कि जो सबसे बड़ी भुजा है इसके सामने वाला कौन कौन सा है, सी। कौन सी, तो हमें पता है कि कौन सी जो होगा वो क्या होगा, कौन सी हमारा क्या होगा, सबसे बड़ा कौन होगा, कौन सी हमारा क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। ए बी भुजा सबसे बड़ी है, इसके सामने का कोण, हमारी प्रॉपर्टी यही तो कहती है कि किसी त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा के सामने वाला जो कोण होगा वो कैसा होगा, सबसे बड़ा कोण होगा त्रिभुज का। तो सबसे बड़ी भुजा पकड़ लो आप, क्या है, ए बी। ए बी के सामने वाला कोण कौन सा है, कौन सी है, तो कौन सी इस त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण होगा। और इससे जस्ट छोटी भुजा कौन सी है, बीसी। तो बीसी के सामने का कोण क्या है, कोण ए है, तो कोण ए जो होगा फिर इससे जस्ट छोटा होगा। और जो सबसे छोटी भुजा है वो है एसी, और एसी के जो सामने का जो कोण है वो है कोण बी। तो कोण बी जो होगा वो क्या होगा, हमारा सबसे छोटा होगा। ये हो गया आपकी सेकंड प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। दूसरी प्रॉपर्टी हमारी कहती है कि त्रिभुज के अंदर सबसे बड़े कोण की जो सामने की भुजा होती है वो क्या होती है, सबसे बड़ी होती है। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी कहती है कि किसी त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा के सामने वाला जो कोण होता है वो त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण होता है। ये हमने देख लिया कैसे होता है। तो यहां से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैसे आपको भुजाओं की माप दे देगा, भुजाओं की लंबाई दे देगा, तीनों भुजाओं की आपको क्या करेगा, लंबाई दे देगा। फिर आपसे पूछ लेगा कि बताइए कि सबसे बड़ा कोण या सबसे छोटा कोण कौन सा होगा। तो आप आसानी से बता सकते हैं कि जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसके सामने का जो कोण होगा वो कैसा होगा, सबसे बड़ा कोण होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी है कि त्रिभुज की हमारी कितनी भुजाएं होती है, 3 भुजाएं होती है, 3 साइड्स होती है। तो त्रिभुज की किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग, आप कोई सी भी 2 भुजा उठा लो, त्रिभुज की कोई सी भी 2 उठा लो, उन दोनों का जो योग है वो तीसरी भुजा से क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। कैसे, देखो ऐसे, माना हमारे पास ये एंगल है, इसकी माप है हमारे 3, 4, 5। देखो आप त्रिभुज की 2 भुजाएं कोई सी भी उठा लो, इसकी माप क्या है, 3, 4, 5, कोई सी भी 2 भुजाएं उठा लो आप, इन दोनों को उठा लो, 3 और 4 कितना हो गया, 7। किससे बड़ा है, 5 से बड़ा है। इन दोनों को आप उठा लो, 4 और 5 कितना हो गया, 9। किससे बड़ा है, 3 से बड़ा है। आप इन दोनों को उठा लो, 5 और 3 8। किससे बड़े हैं, 4 से बड़े हैं। अगर ये आपस में फॉलो नहीं कर रहे हैं, अगर ये आपस में फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, वो त्रिभुज नहीं बन सकता। देखो 3, 4, 5, आप दूसरा कोई भी ले लो, आप एक और ले लो, 6, 8, 16, 6, 8, 10, ये आप ले लो। यहां आप देखो इन दोनों को आप जोड़ोगे तो 8 और 6 14, किससे बड़ा है, 10 से बड़ा है। 8 और 10 18, किससे बड़ा है, 6 से बड़ा है। इसको ले लो, 10 और 6 16, किससे बड़ा है, 8 से बड़ा है। फॉलो कर रही है कंडीशन, फॉलो कर रही है बिल्कुल। त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग क्या है, तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है। तो आप कहीं पर भी देख लो, त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग हमेशा बड़ा होगा। अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है, क्या नहीं है कि 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा नहीं है,
तो समझ लो वो त्रिभुज भी पॉसिबल नहीं है। कैसे? अगर आप कहो कि सर हम तो ये नहीं लेंगे, हम तो मान लो ये कोई त्रिभुज बनाए और हम तो मान लेते हैं, हम तो ये ले लेते हैं कि हमने ले लिया 2 3 5 ले लिया। सपोज करो आप बोलते हो कि 2 3 5 ले लिया हमने, तो 2 3 5 से क्या कोई ट्रायंगल पॉसिबल है? देखो आप 2 3 को जब आप जोड़ोगे तो कितना आया? 5। तो 5 से क्या है ये? 5 के तो बराबर ही है। 3 और 5 को जोड़ोगे तो 8, बड़ा है 2 से। 5 और 2 को जोड़ोगे 7, बड़ा है 3 से। लेकिन ये वाली कंडीशन आपकी फॉलो नहीं कर रही, इसका मतलब ट्रायंगल संभव नहीं है, इसका मतलब त्रिभुज बनाना संभव नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, तो आप अपना स्केल लो और बना के देखो, क्या 2 3 5 2 सेमी 3 सेमी और 5 सेमी का क्या कोई ट्रायंगल पॉसिबल है क्या? देखो अगर आपने मान लो, आप सपोज करो आपने अगर ये लाइन को 5 सेमी की बना दिया, मान लो आपने, चलो हम मान लेते हैं, देखते हैं। देखो इसको हमने मान लो 5 सेमी का बना दिया, फिर आप कहते हो 2 सेमी का, फिर आपने 2 सेमी की लाइन खींच दी, फिर जब आप 3 सेमी की जब लाइन खींचोगे ना, 3 सेमी की लाइन खींचोगे तो आपकी लाइन यहीं कहीं आकर के खत्म हो जाएगी, यानी ये त्रिभुज बन ही नहीं पाएगा। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप स्केल उठाओ अभी और बना करके देखो, क्या इस वाली माप का 2 सेमी 3 सेमी 5 सेमी का ट्रायंगल पॉसिबल है क्या? अगर बन जाए तो फिर मुझे बताना। तो हमने क्या कहा कि त्रिभुज की दो भुजाओं का जो योग होगा वो तीसरी भुजा से हमेशा क्या होगा? तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होगा। अगर वो बड़ा नहीं है तीसरी भुजा से, इसका मतलब ट्रायंगल पॉसिबल ही नहीं है, बन ही नहीं सकता, किसी भी कंडीशन में नहीं बन सकता भाई साहब। तो ये हमारी कितनी प्रॉपर्टी हो गई? 4 प्रॉपर्टी हो गई हमारी। अब हम पढ़ते हैं हमारी 5वीं प्रॉपर्टी। तो 5वीं प्रॉपर्टी हमारी कहती है कि हमारे पास कोई त्रिभुज है और अगर उसमें कोई 2 भुजाएं बराबर है, तो उन दोनों भुजाओं के विपरीत जो कोण होंगे वो भी क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। मतलब समझो, मतलब क्या है? देखो किसी त्रिभुज की 2 बराबर भुजाओं के विपरीत कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कैसे? देखो माना मैंने एक ट्रायंगल ले लिया आपके सामने, ये मैंने एक ट्रायंगल ले लिया, सपोज करो ABC, ये मैं एक ट्रायंगल ले लेता हूं ABC। अब यहां पर माना मैंने जो 2 भुजाएं है, कौन सी? मेरी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, दोनों क्या है? आपस में बराबर है, यानी AB भुजा जो है किसके बराबर है? AB भुजा AC के बराबर है। ये मैंने मान लिया कि माना AB भुजा जो है मेरी AC के बराबर है, तो हमारे इससे देखो क्या कहता है? किसी त्रिभुज की 2 बराबर भुजाएं कौन सी? AB और AC। 2 बराबर भुजाओं के विपरीत कोण भी आपस में बराबर होते हैं। इसके विपरीत कौन सा कोण है? इसके विपरीत कोण है हमारा ये वाला कोण C। ये इसके विपरीत है ना, AB भुजा के विपरीत कोण कौन सी है? और दूसरी भुजा हमारे पास कौन सी? AC। AC के विपरीत एंगल कौन सा है? कोण B है। तो ये अगर दोनों भुजाएं बराबर है तो इनके विपरीत वाले जो कोण होंगे ये भी क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे, यानी कोण B क्या होगा? हमारा कोण C के बराबर होगा। और इसका विपरीत भी सत्य है, इसका क्या है? इसका उल्टा भी सत्य है। इसका विपरीत भी सत्य है। विपरीत भी सत्य, इसका मतलब क्या है? यदि 2 कोण बराबर है किसी त्रिभुज के, यदि किसी त्रिभुज के 2 एंगल बराबर है, इसका मतलब क्या है? ये दोनों जो आमने सामने की जो भुजाएं होगी उनकी वो क्या होगी? बराबर होगी। कैसे? जैसे मान लो इसी को ले लो आप, मान लो ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, ABC। अब इसमें ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण है किसके बराबर है? इसके बराबर है। देखो इसमें भी मैंने डबल लगाया है, इस पे भी डबल लगाया है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दोनों के आपस में बराबर है। तो अगर कोण B कोण C के बराबर है, इसका मतलब क्या है? कोण B के जो सामने की भुजा है ये वाली AC, ये इस कोण C के सामने की जो भुजा है AB इसकी क्या होगी? बराबर होगी। यही हमसे पूछ रहा है कि इसका विपरीत भी सत्य है। अब हमारी ये हो गई इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, ठीक है। 5 प्रॉपर्टीज थी। पहली प्रॉपर्टी क्या थी हमारी? पहली प्रॉपर्टी थी
किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। दूसरी प्रॉपर्टी हमारी थी कि त्रिभुज की सबसे बड़े कोण के सामने की जो भुजा होती है वो क्या होती है, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। तीसरी प्रॉपर्टी हमारी थी कि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा के सामने का जो कोण होता है वो क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। चौथी प्रॉपर्टी हमारी थी कि किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं का जो योग होता है वो उसकी तीसरी भुजा से क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। और पांचवी प्रॉपर्टी जो है हमारी है कि किसी भी त्रिभुज की दो बराबर भुजाएं हैं अगर, तो उनके जो विपरीत जो कोण होंगे वो भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। और इसका विपरीत भी क्या है, सत्य है। यानी कि अगर दो कोण किसी त्रिभुज के बराबर है तो उनके जो विपरीत की जो भुजा है, यानी उनकी जो सामने की जो भुजा है वो भी आपस में कैसी होगी, बराबर होगी। अब चलिए मैं आपको त्रिभुज के कुछ टाइप बता देता हूं ताकि आप हल्का फुल्का उनको याद रख लो। ठीक है, तो देखो त्रिभुज के जो प्रकार होते हैं वो भुजाओं के आधार पर, किसके आधार पर, भुजा के आधार पर। त्रिभुज भुजाओं के आधार पर क्या होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। देखो फर्स्ट वाला देखो, एबीसी हमारे पास त्रिभुज है। एबी भुजा की जो लंबाई है, बीसी भुजा की जो लंबाई है और एसी भुजा की जो लंबाई है, तीनों की कैसी है, बराबर है। तीनों की क्या है, बराबर है। यानी भुजा एबी बराबर है मेरा किसके, बीसी के, और ये बराबर है मेरा एसी के। तो जब तीनों भुजाओं की लंबाई आपस में क्या हो, बराबर हो, तो इसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। यानी तीनों भुजाओं की लंबाई क्या होगी, आपस में बराबर, सम यानी समान, बाहु यानी भुजा, यानी तीनों भुजाओं की लंबाई क्या होगी, जब बराबर होती है तो वो क्या होता है, समबाहु त्रिभुज। दूसरा इस वाले त्रिभुज को देखो आप एक्स वाई जेड को, यहां हमारे पास जो एक्स वाई भुजा जो है वो किसके बराबर है, एक्स जेड के। एक्स वाई जो भुजा है हमारी वो किसके बराबर है, एक्स जेड के, लेकिन बाई जेड के बराबर नहीं है, इज नॉट इक्वल टू बाई जेड। यानी दो भुजाएं हमारी बराबर है, एक्स वाई और एक्स जेड, ये दोनों भुजाएं जब आपस में बराबर हो, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं जब आपस में बराबर हो तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। दूसरा टाइप ये हो गया। तीसरा टाइप देखो, जब किसी त्रिभुज की कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं हो, ना तो ईडी बराबर है किसके, डीएफ के, ना ही ये बराबर है किसके, ईएफ के। जब कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं हो तो इसको बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन विषमबाहु त्रिभुज। तो ये हो गए त्रिभुज किसके आधार पर, भुजाओं के आधार पर। अब देखो पहले तो हमने पढ़ा किसके आधार पर, भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर तीन टाइप के होते हैं, कौन कौन से, समबाहु जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है, समद्विबाहु किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो, और विषमबाहु जिसकी एक भी भुजा समान नहीं हो। अब है हमारा कोण के आधार पर। कोण के आधार पर भी हमारे क्या होते हैं, तीन टाइप के होते हैं। देखो यदि किसी त्रिभुज में एक कोण क्या है, 90 डिग्री से छोटा है, यदि किसी त्रिभुज में क्या है, एक कोण 90 डिग्री से छोटा है, तो एक त्रिभुज क्या हो जाएगा, न्यून कोण त्रिभुज। क्या बोलेंगे इसे, न्यून कोण त्रिभुज। अगर किसी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का है तो ये क्या हो जाएगा हमारा, समकोण। क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। और यदि किसी त्रिभुज में कोई कोण 90 डिग्री से क्या है, बड़ा है, जैसे कोण भी क्या है यहाँ पर 90 डिग्री से क्या है, बड़ा है, तो 90 डिग्री से बड़ा कोण जब अगर है इसमें तो इसको क्या बोलेंगे हम, अधिक कोण त्रिभुज। 90 डिग्री से छोटा है उसको क्या बोलते हैं, न्यून कोण। 90 डिग्री का है तो समकोण। 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है तो क्या हो जाएगा, अधिक कोण त्रिभुज। तो ये हो गए हमारे कुछ टाइप्स त्रिभुज के, ये हमने पढ़ ली कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज, क्या क्या टाइप के त्रिभुज होते हैं, त्रिभुज होता क्या है, कौन कौन से उसके प्रकार होते हैं, कौन कौन से उसकी प्रॉपर्टीज होती है, गुणधर्म होते हैं, जो आपकी आने वाली अगली एक्सरसाइज में क्या आने वाली है, काम आने वाली है। तो आप इनको सबसे पहले रिवाइज कर लो, एक एक चीज, सारी प्रॉपर्टीज अगर आपको पता है तो ही आप आगे की प्रश्नावली सॉल्व कर पाओगे, वरना आपको दिक्कत आने वाली है। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। ओके।